आप लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा रहे। शहर में स्कूल से इतने बच्चे गायब हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अगले 24 घंटे में अगर कोई सुराग नहीं मिलता है तो तुम लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सर, हम जरूर पता लगा लेंगे, आप हम पर विश्वास कीजिए। उसके बाद सभी अफसर बच्चों का पता लगाने के लिए चले जाते हैं। इधर प्रशासन कारण पता लगाने की कोशिश में लगी है और इधर फिर एक घटना घटित हो जाती है। स्कूल के लाइब्रेरी में एक बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चे की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। लाइब्रेरी के अंदर हत्यारे की खोज में पुलिस पूरी तरीके से जुट जाती है, लेकिन पुलिस को अंदर कोई नहीं मिलता। और तभी अंदर से एक भयानक आवाज आती है। सभी लोग डर जाते हैं और सामने देखते हैं कि एक डरावनी आकृति प्रकट हो रही है। सब लोग उस आकृति को देखते ही भागना शुरू कर देते हैं। तभी उस आकृति से एक आवाज आती है। कहां भाग रहे हो तुम लोग? हाँ? रुक जाओ, नहीं तो मैं अभी सबको मार दूंगा। सभी लोग रुक जाते हैं, धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और भूत की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। मैं लाइब्रेरी का भूत हूं। लाइब्रेरी में किताब पढ़ते ही मेरी मौत हो गई थी। मेरे दोस्तों ने ही मुझे मार दिया था। इसीलिए जो भी लाइब्रेरी में पढ़ने आता है, मैं उसमें से किसी एक को मार देता हूं। तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मौत का ये सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक युवक हाथ में आग की मशाल लेकर निकलता है। तुमने मेरे दोस्त को मारा है ना, और आज मैं तुमको मार दूंगा। और जैसे ही भूत को मारने के लिए रामू आगे बढ़ता है, भूत सबके सामने उसको पकड़ के चीर देता है और साथ में लेकर गायब हो जाता है। अगले दिन रामू सकुशल अपने घर पहुंचता है। मम्मी पापा उसको देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे, तुम कहां से आ गए? तुम्हें तो कल लाइब्रेरी वाले भूत ने मार दिया था। है बेटा? तुमने सही समझा। मैं रामू नहीं, मैं तो लाइब्रेरी वाला भूत हूं और रामू की शक्ल में घूम रहा हूं। आज मैं तो तुम दोनों को मार दूंगा। हे भूत, हम लोगों के बच्चों को तो तुमने मार ही डाला। हम लोगों ने क्या गलती की है? अरे हम सबको छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो तुमको माननी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारे ही यहां रहूंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर भूल से भी तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इस तरह भूत रामू के घर में रहने लगता है। दिन भर घर में रहता और शाम होते ही लाइब्रेरी में पहुंच जाता। स्कूल की सभी लाइब्रेरी भूतिया हो गई थी, इसलिए सभी स्कूल खुलते थे, लेकिन उनकी लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद रहती थी। चारों तरफ दहशत इतनी थी कि कोई भी डर की वजह से लाइब्रेरी की तरफ नहीं जाता था। लाइब्रेरी बंद होते ही भूत क्रोध में आ गया और अब अपना शिकार बाथरूम के अंदर करने लगा। अब बच्चों के साथ साथ अध्यापकों को भी उसने मारना शुरू कर दिया। वो जैसे ही किसी को मार कर आता, रामू के माता पिता को सारी बात
बताता था। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो और कब तक करते रहोगे? दुनिया में बहुत आदमी हैं, कितनों को मारोगे? मुझे जिन 4 लड़कों ने मारा है, मैं उन्हीं की तलाश में हूं। जिस दिन उन 4 को मार दूंगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मुझे सभी लड़कों में उन्हीं का चेहरा नजर आता है। अब मैं रामू बनकर उन लोगों की तलाश करूंगा। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। इसको मारने वाले 4 दोस्त डर की वजह से सुनसान जंगल में एक साधु के पास गुफा में रहते हैं। वो भूत उन 4 की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर में वो एक दिन साधु के पास पहुंच ही जाता है। इस सुनसान जंगल में अकेले क्या करते हो बाबा? कहाँ रहते हो? क्या खाते पीते हो? जरा हमको भी तो बताओ। मैं तो 2 दिन से इधर भटक रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। इधर तो किसी पेड़ों में फल भी नहीं लगे। तुम क्या खाते हो? मैंने अपनी गुफा के पास पपीते, आम, अमरूद, सेब और संतरे का पेड़ उगा रखा है। चलो मैं तुमको भी उसी में से कुछ फल खिलाता हूं। साधु के साथ लाइब्रेरी का भूत गुफा तक पहुंच जाता है। उस सुनसान गुफा में साधु उसके 4 खूनी दोस्तों को मंत्र से चूहा बनाकर रखा था। उन चूहों को पहचानने में लाइब्रेरी के भूत को तनिक भी देर न लगी और वो बिल्ली बनकर 4 चूहों को मारकर खा जाता है। और इस तरह लाइब्रेरी के भूत का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।